दोस्तों, अगर आपने भी एम पॉकेट लोन ऐप से लोन लिया है और इसका रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, कोई ईएमआई ओवर ड्यू कर दिए हो, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, मैं एम पॉकेट जो लोन ऐप है 2021 से यूज कर रहा हूँ। अभी के समय में 2025 हो रहा है। तो भाई काफी एक्सपीरियंस है और काफी जो होता है ना, सब कुछ एनालिसिस करके उसके बाद ही यह वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। नहीं, आपके साथ क्या क्या हो सकता है। क्योंकि भाई अभी के समय मेरी लिमिट जो होती है 2,500 है। 2,500 इतने जल्दी सबको लिमिट नहीं मिल जाती है। हमारा ये पॉकेट से जो होता है अच्छा संबंध रहा है। ऐसा नहीं कोई मैं दलाल हूँ ये पॉकेट का भाई। जो भाई जैसा है उसको वैसा बताऊंगा वीडियो में, आप टेंशन मत लेना। सारा एक एक चीज कड़ी आपको आपके सामने खोल के रख देने वाला हूँ। अब देखो, किसी भी लोन ऐप से मेरा कोई ताल्लुक नहीं नहीं आप किसी भी लोन ऐप का रीपेमेंट नहीं करो। एजुकेशनल के पर्पज से बना रहा हूँ। नहीं, आपके साथ क्या क्या हो सकता है। एकदम स्टार्ट से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से आपको बताते हैं। आपने ये पॉकेट से लोन लिया, उसकी मान लो ईएमआई डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, एक दो दिन क्रॉस किए, तो भाई ये पॉकेट के कस्टमर केयर से कॉल आता है। अब ये कॉल जो होता है सिंपली रिमाइंडर के लिए होता है, क्योंकि यम पॉकेट वालों को भी लगता है कभी कभी कि भाई सामने वाला जो भी है वो रीपेमेंट करने का डेट भूल गया है, रीपेमेंट नहीं किया है, ठीक है। तो उसको एक बार रिमाइंडर कर देते हैं, तो वो आपको रिमाइंडर करेंगे। तो बहुत केस में कस्टमर के पास पैसे होते हैं तो रीपेमेंट कर देते हैं। अगर नहीं होते हैं तो उनको बोलते हैं, उनको टाइम ले लेते हैं, 2-4 दिन 10 दिन का टाइम लेने के बाद वो बोल देते हैं भाई आप पे इतनी पेनाल्टी लगेगी, आपका सिविल ऐसे लो होता रहेगा, डाउन होता रहेगा। तो जो भी होता है वो बातचीत करते हैं, उसके बाद रीपेमेंट कर देते हैं। चलो ठीक है, एक तो केस ये हो गया। अब मान लो आपके पास पैसे नहीं है, आपने 1 महीने से डिफॉल्ट किया, 2 महीने से डिफॉल्ट किया है, डेली सुबह 8 बज रहा है तो ये पॉकेट के कस्टमर केयर का कॉल आ रहा है, ठीक है। आपके घर पे बार बार बोल रहे हैं कि नहीं हम भाई विजिट करेंगे, लीगल नोटिस आएगा और जो होता है आपके खिलाफ जो होता है केस वगैरह होगा, कोर्ट केस होगा, जो तमाम तरीके की चीज है इस पे आते हैं। अब देखो आपके क्या राइट्स हैं और लोन ऐप के क्या राइट्स है। जो एनबीएफसी लोन ऐप है, एम पॉकेट भाई रियल लोन ऐप है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है। इनके क्या राइट्स है, आपके क्या राइट्स है, वीडियो में क्या करेंगे हम आपको बताएंगे। अब देखो आपके ये राइट्स है, आरबीआई का रूल है कि कोई भी लोन ऐप जो होता है आपको हरासमेंट नहीं कर सकती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको क्या कर सकती है, मतलब रिमाइंडर कर सकती है, लोन के लिए बोल सकती है, ठीक है। और जो होता है आपको हरासमेंट नहीं कर सकती, आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट जो होता है वायरल नहीं कर सकती, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं कर सकती, आपका फोटो वायरल नहीं कर सकती। ये तमाम तरीके की चीज हरासमेंट में ही आती है। चलो ठीक है, अगर एम पॉकेट वाले बाई चांस ऐसा कर रहे हैं तो आपके भी राइट्स हैं। आप क्या कर सकते हो भाई, आरबीआई को रिपोर्ट कर सकते हो इनके खिलाफ। और जो होता है साइबर में जाके, जो होता है साइबर क्राइम में जाके इनके खिलाफ कंप्लेन करा सकते हो, अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो। अब क्या करते हैं ना, केस नंबर 2 पे आते हैं। मान लो आपने इसका डिफॉल्ट 1 महीने 2 महीने या 3 महीने 4 महीने से इसका रीपेमेंट आप कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। आपके पास पैसे नहीं है, चाहे जो भी आपका प्रॉब्लम है, आपका मन नहीं है रीपेमेंट करने के लिए। तो उस केस में आपके पास आपके साथ क्या क्या हो सकता है। अब एम पॉकेट वाले जो होता है सुबह 8 बजता है तो इनके जो होते हैं कस्टमर केयर कॉल करते हैं, ठीक है। आपको रिमाइंडर करते हैं, भाई उनका ही काम होता है वो, मतलब उनके भी बोला जाता है, टारगेट दिया जाता है वसूली का। तो वो भी क्या करते हैं, अपना ड्यूटी निभाते हैं। तो उधर से कॉल आता है एम पॉकेट वालों का। अब चलो ठीक है, एम पॉकेट वालों को सीधा सीधा बताते हैं। देखो भाई, अगर आपने लोन लिया है, इसका रीपेमेंट नहीं किया है, तो पहली बात आपके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। कोर्ट केस भी हो सकता है, आपने रीपेमेंट नहीं किया तो आपका अमाउंट भी बढ़ेगा, सिविल भी डाउन होगा, सब कुछ होगा। क्योंकि यह जो होता है आरबीआई का रूल, अगर आप देखोगे तो इसमें यही होता है भाई, अगर किसी लोन ऐप का लोन आप रीपेमेंट नहीं करोगे तो उनकी पेनाल्टी भी जो होता है दिन पे दिन इंक्रीज होती रहती है, सिविल भी डाउन होता रहता है, और वो चाहे तो आपको जो होता है ना कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, सब कुछ प्रोसेस कर सकते हैं। आरबीआई का रूल है भाई ये। तो भाई यही है सीधी सी बात। अभी आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, जब पैसे हो तो इनका क्या करना, रीपेमेंट करना। अगर आपके पास मान लो एकदम पैसे नहीं हो पा रहे, कैसे बहुत कोशिश कर रहे हो, तो इनका जो कस्टमर केयर का कॉल आता है उनसे रिक्वेस्ट करना, सेटलमेंट के लिए बात करना, क्या पता आपकी बात बन जाए। तो दोस्तों यही सब प्रोसेस है, ऐसे ही होता है। अभी आपके पास पैसे नहीं, तो चाहे जब हो पैसे तो इनका क्या करना, पेनाल्टी के साथ रीपेमेंट कर देना भाई, यही है। और मेरा भाई किसी भी लोन ऐप से कोई ताल्लुक नहीं, किसी भी लोन ऐप का रीपेमेंट नहीं करो। पैसा लियो तो भाई रीपेमेंट तो करना पड़ेगा। अभी नहीं है तो कभी कर देना, नहीं करोगे सिविल डाउन होगा भाई। 4-5 हजार के लिए तुम्हें कहीं लोन नहीं मिलेगा, इधर उधर कहीं भी तलाश कर दोगे लोन नहीं मिलेगा। बाद में तो होम लोन लेना पड़ेगा ना आगे चल के, वो भी नहीं मिल पाएगा। तो छोटे दोस्तों, यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज यार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना लोगों के पास। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।